देखिए, फिक्स्ड एसेट्स का हिंदी में मतलब होता है स्थायी संपत्तियां, यानी वो संपत्तियां जो हमारे पास लंबे समय तक रहती है, यानी स्थायी रहती है, और जो हमारे लंबे समय तक काम आती है और जिन्हें लंबे समय तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सभी फिक्स्ड एसेट यानी स्थायी संपत्तियां कहलाती है। अब कौन कौन सी एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में आती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को तीन तरह से समझा जा सकता है। पहला, ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय तक उपयोग के लिए खरीदी जाती है और जिन्हें बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मकान जिसमें हम रहते हैं और लंबे समय तक मकान एक ही रहता है, इसलिए इसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। दूसरी, ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय तक बिजनेस में उपयोग के लिए खरीदी जाती है, जैसे मशीन। जब तक मशीन सही काम करती रहती है तब तक मशीन को चेंज नहीं किया जाता, इसलिए मशीन भी स्थायी संपत्ति कहलाती है। और तीसरा, ऐसे आइटम जो ऑफिस या दुकान में यूज करने के लिए खरीदे जाते हैं, ना कि बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, बिल बनाने के लिए, एसी, ठंडी हवा खाने के लिए। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में आते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि ये सभी वो संपत्तियां हैं जो लंबे समय तक रहती है या बिजनेस में यूज की जाती है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं या कौन कौन सी संपत्तियां हमारी स्थायी संपत्तियां हैं। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि हमारा मकान होता है। दूसरा, प्लॉट, अगर आपने कहीं पे प्लॉट ले रखा है। तीसरा, फर्नीचर, अगर आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर का वर्क करवाया हुआ है तो वो फर्नीचर जब तक खराब नहीं होगा तब तक हमारे काम आएगा, ये हमारी स्थायी संपत्ति है। इसी तरह कंप्यूटर, ऑफिस में वर्क करने के लिए कंप्यूटर लगाया हुआ है वो। इसी तरह नेक्स्ट है कार, आपने अगर ऑफिस में यूज करने के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए या ट्रेवल करने के लिए कार खरीदी हुई है, तो कार भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, स्थायी संपत्ति है। इसी तरह एसी यानी एयर कंडीशनर, इन्वर्टर, प्लांट एंड मशीनरी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड फिटिंग, यानी पंखे, लाइट, केबल्स वगैरह, ये सारे जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है ये भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, ये भी लंबे समय तक व्यापार में रहती है। इसी तरह कूलर एंड फैन, और इसी तरह सीसीटीवी कैमरा। इनके अलावा भी दूसरे कई लेजर होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में बनाए जाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप का नेचर क्या होता है। तो जैसा कि इस ग्रुप के नाम में ही एसेट जुड़ा हुआ है, और पूरे वीडियो से हमें ये साफ पता चलता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स होती है वो हमारी संपत्ति होती है और उन पर हमारा हक होता है। इस बेसिस पर फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप का नेचर एसेट्स होता है, यानी संपत्ति का। तो दोस्तों, अब जो हमने दुकान ली है, उस दुकान में जो जरूरत का सामान है वो खरीदेंगे। अब हम किसी भी आइटम को फर्श पे रख कर तो बेच नहीं सकते। तो अब दुकान में जो जरूरत की चीज़ें हैं, जैसे फर्नीचर है, सीसीटीवी कैमरा है, कंप्यूटर है और एसी है, ये जो जरूरत की चीज़ें हैं वो हम खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ याद रहे आपको कि ये जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, हम अपने बिजनेस में यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री है, लिखा हुआ है सलमान ने 20,000 रुपये नगद व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा। सबसे पहली बात, इसकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी। यहाँ पर मैं अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कर लेता हूँ। आपको एंट्री देखने से ये पता लग रहा होगा कि इस एंट्री को हम परचेज के वाउचर में करेंगे, लेकिन ये एंट्री परचेज के वाउचर में नहीं होगी। इसका रीज़न ये है कि जो माल हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसे ही परचेज कहते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ अगर हम अपने बिजनेस के लिए यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो उसको हम परचेज नहीं कहते हैं, ना ही उसकी एंट्री परचेज के वाउचर में होती है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये एंट्री परचेज के वाउचर में नहीं होगी तो किस वाउचर में होगी। तो हम एक बार उस एंट्री को दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सलमान ने 20,000 रुपये नगद व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सलमान ने अगर 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, वो खरीदा है नगद, तो उसके हाथ से 20,000 रुपये नगद जा रहे हैं, यानी वो किसी को पेमेंट कर रहा है।
और वो पेमेंट क्यों कर रहा है, फर्नीचर खरीदा है उसके बदले में पेमेंट कर रहा है। तो इसकी एंट्री होगी पेमेंट के वाउचर में। यहाँ पर हमारा पेमेंट का वाउचर ऑलरेडी ओपन है। अब अगर मान लीजिए यही सलमान किसी से उधार में फर्नीचर खरीदता तो इसकी एंट्री जनरल के वाउचर में होती। तो जनरल में भी एंट्री किस तरह होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर पेमेंट का वाउचर मेरे ओपन है। तो अब हमें यहाँ पर टैली ERP9 को ये बताना है कि यहाँ पर हम किसी को पेमेंट क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं Alt+C करके लेज़र बनाऊंगा और यहाँ पर लेज़र का नाम दूंगा फर्नीचर यानी हमने फर्नीचर खरीदा है। एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे। अब बारी आती है ग्रुप की। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि वो सभी वस्तु जो हम व्यापार के प्रयोग के लिए खरीदते हैं उसे हम फिक्स्ड एसेट्स यानी स्थायी संपत्ति कहते हैं। अब ये फर्नीचर हमारे व्यापार में तब तक रहेगा जब तक हमारा फर्नीचर चल रहा है, और अगर मान लीजिए फर्नीचर में कुछ खराबी हो जाती है या टूट फूट हो जाती है तो उसके बाद में हम कोई दूसरा फर्नीचर लगाते हैं या रिपेयर करवाते हैं, तो ये हमारी स्थायी संपत्ति है, इसको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट से लेकर के मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इज GST एप्लीकेबल, यहाँ पर हमें नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट करना है क्योंकि इस पर अभी कोई भी GST नहीं लग रहा है। हम केवल एक एंट्री कर रहे हैं, हालांकि GST भी लगता है लेकिन उसकी एंट्री कैसे होती है वो हम आगे चलकर कभी सीखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमें नॉट एप्लीकेबल करना है एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर का कोई एड्रेस तो होता नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एड्रेस आपको डालना नहीं है। ये जो भी डिटेल है आपको सब एज इट इज रखनी है और इस लेज़र को कर देना है सेव। तो यहाँ पर फर्नीचर का लेज़र हमारा बन चुका है। अब हम देखते हैं कितने रुपए का खरीदा है। यहाँ पर खरीदा है 20,000 रुपये का, तो यहाँ पर 20,000 रुपये डाल करके मैं एंटर करूँगा और फिर एंटर कर दूंगा। अब हमें करना है क्रेडिट। तो आपने ये जो फर्नीचर खरीदा है वो कैश में खरीदा है या फिर आपने इसका पैसा बैंक से दिया है। तो इस केस में हमने यहाँ पर ये फर्नीचर कैश में खरीदा, तो यहाँ पर CASH करके कैश का लेजर सेलेक्ट करके मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी सिंपल सी एंट्री है। फर्नीचर हमने 20,000 रुपये का खरीदा है जिसका पेमेंट हमने नगद में दिया है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट नियम के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। फर्नीचर जो है, फर्नीचर हमारी असेट है यानी संपत्ति। जैसे ही हमने फर्नीचर खरीद लिया तो वो अब हमारी संपत्ति हो चुकी है, और कैश जो है वो भी हमारी संपत्ति है, यानी अगर मेरे पास कुछ रुपए पड़े हैं तो वो मेरी संपत्ति है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्नीचर तो हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश जो है बिजनेस से जा रहा है, यानी फर्नीचर की जो असेट है वो बढ़ रही है और कैश की जो असेट है वो घट रही है। और नियम ये कहता है कि असेट जब बढ़ती है तो डेबिट करो और असेट जब घटती है तो क्रेडिट करो। फर्नीचर बढ़ रहा है, हमने डेबिट कर दिया, और कैश घट रही है, हमने क्रेडिट कर दिया। तो नियम के अकॉर्डिंग भी ये एंट्री एकदम सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे। नरेशन में हम चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं फर्नीचर परचेज फ्रॉम XYZ कंपनी, यानी कंपनी का नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। बिल नंबर भी लिख सकते हैं अगर कोई बिल आया है, या फिर तारीख भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो नरेशन आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, फिर एंटर करूँगा, इस एंट्री को कर देता हूँ सेव। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री यहाँ पर सलमान ने 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। आगे लिखा हुआ HDFC बैंक करंट अकाउंट से भुगतान किया, यानी ये जो पैसा है वो HDFC बैंक से किया है। तो हम फिर किसी को पेमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर के बदले, तो इसकी एंट्री भी पेमेंट के वाउचर में होगी। और यहाँ पर मैं लेजर बनाऊंगा Alt+C करके कंप्यूटर, यानी अब हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं और ये कंप्यूटर भी हमारी फिक्स्ड असेट्स है यानी स्थायी संपत्ति है। जब तक ये कंप्यूटर खराब नहीं होगा तब तक हमारे बिजनेस में ये काम आता रहेगा। एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। GST को फिर से नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर एंड एंटर। यहाँ पर इसका कोई भी एड्रेस वगैरह नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर मैं इस लेजर को यहीं पे सेव कर देता हूँ Ctrl+A करके। तो Ctrl+A से ये लेजर सेव हो जाएगा। लेजर यहाँ पर सेव हो चुका है। अब हमें देखना है कि हमने कंप्यूटर कितने रुपए का खरीदा। यहाँ पर भी 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है, तो 20,000 रुपये एंड एंटर। अब ये जो हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं इसका पेमेंट बाई कैश कर रहे हैं या बैंक से। हमने ये पेमेंट किया है HDFC बैंक करंट अकाउंट से, तो HDFC बैंक करंट अकाउंट एंड एंटर। तो ये सिंपल सी एंट्री फिर से इसी तरह हो जाएगी। और नरेशन में जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं डालनी है। नरेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्यूटर परचेज फ्रॉम XYZ कंपनी, बिल नंबर 1 2 3, मतलब जो आपके पास बिल आया उसका बिल नंबर लिख सकते हैं, और जिस पार्टी से आपने ये कंप्यूटर खरीदा उस पार्टी का नाम आप नरेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी कर देता हूँ सेव, एंटर एंड एंटर। तीसरी एंट्री देखते हैं। सलमान ने नगद 19,000 रुपये के CCTV कैमरा लगवाए। तो यहाँ पर फिर मैं Alt+C करके लेजर बनाऊंगा CCTV कैमरा,
एंटर एंड एंटर। सीसीटीवी कैमरा भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, यानी स्थायी संपत्ति है। व्यापार में यूज के लिए हमने ये सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स सेलेक्ट करके एंटर करूंगा एंड एंटर। जीएसटी को फिर नॉट एप्लीकेबल करूंगा। एड्रेस हमें यहाँ पे कुछ नहीं डालना, कंट्रोल ए करके इस लेजर को सेव कर देंगे। सीसीटीवी कैमरा हमने लगाए 19,000 रुपये के, 19,000 रुपये, एंटर एंड एंटर। और ये कैमरे हमने लगवाए हैं कैश, तो यहाँ पर कैश का लेजर एंटर एंड एंटर। नरेशन में आप डाल सकते हैं सीसीटीवी कैमरा परचेज फ्रॉम XYZ कंपनी, वाइट बिल नंबर 12345। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, एंटर करूंगा एंड एंटर। तो तीसरी एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम चौथी और लास्ट एंट्री देखते हैं। सलमान ने 32,000 रुपये की शॉप में एसी लगवाई, HDFC बैंक से भुगतान किया। तो फिर Alt C करके यहाँ पर टाइप करूंगा मैं एसी, एसी यानी एयर कंडीशनर। तो एंटर करेंगे एंड एंटर, और हमारा ये भी फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी। एंटर एंड एंटर। जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर। इसका एड्रेस वगैरह हमें कुछ डालना नहीं है, तो कंट्रोल ए करके इस लेजर को कर देंगे सेव। और उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पर इसका अमाउंट 32,000 रुपये, 32,000 रुपये, एंटर एंड एंटर। और इस एसी का पेमेंट हमने किया HDFC बैंक करंट अकाउंट से। तो यहाँ पर भी ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं डालनी है, नरेशन आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो देखिए, ये तो अगर हमने मान लीजिए अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा, कैश पेमेंट कर दिया हाथों हाथ, या फिर बैंक से पेमेंट कर दिया, तो उस तरह एंट्री पेमेंट के वाउचर में होती है। अब अगर हमने किसी से उधार में माल खरीदा या उधार में कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, चाहे वो फर्नीचर है, कंप्यूटर है, सीसीटीवी कैमरा है, या कोई भी दूसरी चीज़ है, तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर में होती है। और जनरल वाउचर में एंट्री किस तरह होती है वो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा एंड एंटर। तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी जो दुकान है वो एकदम कंप्लीटली तैयार हो चुकी है। हमने रेंट की सिक्योरिटी भी दे दी, पार्टियों को सिक्योरिटी भी दे दी, और फिक्स्ड एसेट्स भी हमने खरीद ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम माल बेचने के लिए सबसे पहले माल खरीदेंगे और दुकान में स्टॉक बढ़ाएंगे। जो भी हम माल बेचना चाहते हैं वो माल खरीदेंगे, और इसके लिए हम करेंगे परचेज की एंट्री। और परचेज के एंट्री में 3 ग्रुप काम आते हैं। पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी लेनदार, और दूसरा है परचेज अकाउंट, और तीसरा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो तीनों ही ग्रुप के बारे में हम आगे डिटेल